નમસ્કાર. નમસ્કાર, કેમ છો? બસ એકદમ મજામાં, ફર્સ્ટ ક્લાસ. એટલે તમે કેટલી ગુજરાતી બોલી શકો છો? બહુ બધી. તમે આપણે વાત सो કરીએ ગુજરાતીમાં, જેમ તમને ઠીક લાગે. घर पे आप गुजराती में बातें करते हैं या फिर हिंदी में या इंग्लिश में बातें होती है? મોસ્ટલી ઇંગ્લિશ એન્ડ ગુજરાતી. ओके, सो घर में गुजराती कौन कौन बोलता है? મમ્મી, વાइफ और बेटा. बेटा इज मोस्टली इंग्लिश. उसका नाम क्या है? बेटे का नाम क्या है? यमन. यमन। तो अब जब दूसरी संतान होगी तो उसका नाम कल्याण रखिएगा। यमन कल्याण। और कल्याण तो ना वो ऐसा ऐसा किसी का भी हो सकता है, बेटे का और बेटी का किसी का भी नाम हो सकता है। किसी का भी नाम हो सकता है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. जी, अब देखिए, मेरा और आपका ये पहला इंटरव्यू है। इतने साल हो गए मैं रेडियो पे आपके इतने गाने बजाता हूँ और आपके गानों के बारे में बहुत चर्चा भी करता हूँ। एक सेगमेंट है मेरे शो में જેનું નામ છે ધ્વનિતની ધुन ऑफ द डे, और उसमें जब भी अमित त्रिवेदी का गाना, मैं जैसे कि मैंने आपके अंधाधुन के पियानो पीसेस जो है, अंधाधुन का जो थीम म्यूजिक है, थीम म्यूजिक 1 एंड थीम म्यूजिक 2, उसके ऊपर मैंने धुन ऑफ द डे बनाया था। क्योंकि अक्सर कभी कभी क्या होता है कि फिल्में हिट हो जाती है लेकिन उसके गानों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, या फिर उसके म्यूजिक में कितना एफर्ट गया है उसके बारे में चर्चा नहीं होती। सो धुन ऑफ द डे इज माय एफर्ट टू शोकेस कि म्यूजिक में कितनी मेहनत जाती है। तो मैंने जिन्होंने पियानो बजाया उनके बारे में मैंने बातें की है उसमें, इन दैट वन सेगमेंट ऑफ 5 minutes वेर आई प्लेड योर म्यूजिक। एंड सो जब भी अमित त्रिवेदी के गाने मुझे धुन ऑफ द डे में चूज करने होते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि अमित ने इतनी मेहनत की होती है उस गाने में कि इतना कंटेंट मिलता है उसके बारे में बोलने के लिए। थैंक यू सो मच. तो लोगों को कभी कभी लगता है ना कि अरे मतलब म्यूजिक डायरेक्टर का क्या, उसमें क्या है, उसको तो सिर्फ धुन बना के दे देना है, बाकी तो सब बहुत सारे लोग गाने वाले हैं ये आप एक गाने के पीछे जितनी मेहनत करते हैं, बहुत कम म्यूजिक कंपोजर्स ऐसे हैं जो इतनी मेहनत करते होंगे। क्योंकि अक्सर आजकल जो देखने मिलता है कि पेलू આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય ને કે પેલી ચક્કી છે, ઘાણી है, એમાંથી બધું એક ચાલ્યા જ કરતું, એકનું એક છાપકામ ચાલતું है। आप ऐसा नहीं करते। सो वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू सर। थैंक यू सो मच. अब आप कुछ नया लेकर आए हैं, उसके बारे में मुझे बात करनी है, लेकिन उससे पहले आपके फैंस चाहेंगे कि आप ध्वनित की बकबक बंद हो और आप बोले, तो आप ये कहें कि पिछले इतने दिनों में आपने क्या किया है लॉकडाउन में? 19 से 16, 17, 18 3 days we shot. Actually हमने शूट किया Songs of Faith, the album that I am working on. So and we had એમાં લગભગ 5 ગાયન છે, 5 Songs of Faith માં. અને 19th we couldn't because lockdown આવી ગયું 19th માં મહારાષ્ટ્રમાં. So એક ગાયન રહી ગયું. We managed to shoot 4 songs. Okay, from 19th onwards it's been lockdown and it's આજે 6 એપ્રિલ આવી ગઈ છે, એટલે almost more than 2 weeks થી I am at home only. But then because luckily we shot it before lockdown, so it kind of kept us busy. The entire Songs of Faith, entire album of Songs of Faith and India's has kept me busy in this entire lockdown. So me and my team via email and WhatsApp and without meeting each other, we are trying to make things work and make things happen. Very nice. So Songs of Faith में कौन कौन से रीजन्स के या कौन कौन से फेथ के गाने हैं? See, I started off with Ambema because I'm a big Ambema fan, big time, and this song was composed and written by my mother, Virana Chokma. So I wanted to start off my independent music journey, my independent music career with her song, which is dedicated to Mataji. It's like nothing better than that. It can't get better than that. And the next 4 songs are all in Hindi, and they are, I can't share much, but I've been told not to talk much about the forthcoming ones. But okay. Yeah, it's all about faith and gods and stuff like that. Very nice. So अब ये जो पहला गाना आ चुका है ऑलरेडी, मैंने देखा और इतना ब्यूटीफुल है, तो हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले वही गाएं, मोती वीराणा चौक में। मोती वीराणा चौक में आव्या अंबेमा,
ચોકમાં ઝગમગ થાય આવે અંબેમાં, મોતી વેરાણા ચોકમાં આવે અંબેમાં, ચોકમાં ઝગમગ થાય આવે અંબેમાં, ઉડાવો લાલ ગુલાલ કે આવે અંબેમાં, ચોકમાં ઝગમગ થાય આવે અંબેમાં, અંબેમાં, અંબેમાં. और आपके साथ में ओस्मान मीर ने गाया है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Osman Mir is one of my favorite folk singers from Gujarat, and I always have admired and loved his work. અને મને એ ઓપોર્ચ્યુનિટી ગોતી જો હતો કે ક્યાં કેવી રીતે હું આઈ ગેટ ટુ કોલેબોરેટ વિથ હિમ એન્ડ વર્ક વિથ હિમ. ધીસ વોઝ ધ રાઈટ પ્લેસ, રાઈટ ટાઈમ, રાઈટ ઓપોર્ચ્યુનિટી. તો આ ગીતમાં મેં નોટિસ કર્યું કે તમે શરણાઈનો ઉપયોગ ફરી એકવાર બહુ સરસ રીતે કર્યો છે. आपने पहले भी अपने गानों में शहनाई को बहुत ब्यूटीफुली इंटीग्रेट किया है, इसमें भी है शुरुआत में. और फिर मैंडोलिन, मैंडोलिन है क्या वो बीच में जब आते हैं इंटरल्यूड में, है ना, मैंडोलिन है. और ये जो रिदम पैटर्न आपने यूज किया है, वो रिदम पैटर्न आप पहले मेरे ख्याल से किसी जिंगल्स में भी यूज कर चुके हैं जो गरबा रिलेटेड जिंगल है. एम आई करेक्ट? Honestly, no. This is the first time I have I've done this pattern. Okay. First time. तीन ताली जेम किया आपने. So my question is then, which was that jingle? I am trying to remember since evening कि वो कौन सा फैंटा का जिंगल था या फ्रूटी का जिंगल था जो गरबा रिलेटेड था और बहुत ही ब्यूटीफुल था. बोलो आ पानीडा छलके छे, उस पे से आपने कुछ किया था ना, वो ऑरेंज बुलबुले फैंटा वाला कुछ. So many years. या और एक और था वो मन उछल उछल कर आम सके. हाँ, मन उछल उछल जाए, जीरा उछल उछल जाए. यस यस. वो क्या था वो? Fanta. हाँ. Can't remember. I don't remember. It's been so many years. No, I understand. I was trying to remember. जब से मुझे ऐसा लगा कि ये अमित त्रिवेदी ने पहले गुजराती पैटर्न और कहाँ इस्तेमाल किए. तो जैसे आपके बहुत सारे अच्छे गाने जिसमें आपने भारत के अलग अलग रीजन्स को एक्सप्लोर किया है. So you have explored Bengali music, you explored Maharashtrian region, you explored north, south, east, west, everything. और उसमें एक टिपिकल अमित त्रिवेदी साउंड होता है. ये कैसे कर लेते हैं सर आप? कैसे बताऊं? I don't see. I am a huge fan of folk music of India. India માં એટલું બધું કહેવાય ને, ખજાનો. We have like so much music in our country itself. I don't know why we are so influenced by the. It's great. It's great. We do things. We do remixes. We do electronic stuff. It's fine. It's all fantastic. But then this is also one side of our music which is untapped and one should pay attention to because it's beautiful. India has got so much great music. એટલું ડાયવર્સ છે. The best part is એટલું ડાયવર્સ છે આપણો દેશ. મહારાષ્ટ્રનું અલગ, બધું જ અલગ છે. ગુજરાતનું, રાજસ્થાનનું બધું અલગ છે. ગુજરાતનું બધું અલગ છે. So it's very fascinating. When I was growing up also, it was very fascinating for me also. एक ही देश में इतने अलग अलग स्टेट्स है, उनकी भाषा, उनके खाना, उनका पीना, उनका म्यूजिक, पहनावा सब अलग है. नहीं, पर सर आप क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं? आप किकली कलेरदी भी करते हैं और फिर आप करते हैं जीरा धाक दुख होए, तो आप धाक, और फिर आप मराठी में भी आप कर लेते हैं, मतलब वो वाला अगबाई हल्ला मचाई के, या फिर आप नवराई माजा. ये मतलब ये बहुत क्या वर्सेटिलिटी है सर. ये तो क्या रेंज है. बिग फैन सर. अब बहुत सारे लोग गाने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं गाऊ तो पड़ से. अब बहुत सारे लोग गाने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं गाऊ तो पड़ से. ઓ બાપરે, ગાવું પડશે કઈ હજી? હા, કારણ બહુ બધા લોકો રિક્વેસ્ટ કરે છે. પછી બધા એમ કહે છે કે ખાલી વાતો કરે ધ્વનિ, ત્યારે એમને ગાવાનું કે ને. maybe from
मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा काफी, जिंदा हूँ यार काफी, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ काफी, जिंदा हूँ यार काफी। This is somewhat the state of mind that sometimes I go through. તો તમે એક જમાનામાં બહુ તોફાની હતા ઘરમાં નાનપણમાં બહુ તોફાન કર્યા છે એન્ડ આઈ રિમેમ્બર વન તોફાન તમારું જે એક નટખટ તોફાન કે હા. જેના વિશે મેં એવું વિચાર્યું હતું કે જ્યારે અમિત ત્રિવેદીનો ઇન્ટરવ્યુ કરીશ ને ત્યારે આ સવાલ પૂછીશ કે તમારી તમે ફ્લેટમાં રહેતા હતા અને તમે ફ્લેટમાં કંઈક દોરડામાં બાલ્ટીની અંદર બેસી ગયા હતા અને પછી ફ્લેટમાં ઉપરના માળેથી નીચે બાલ્ટીમાં લટકતા લટકતા નીચે ગયા હતા ઇઝ ધેટ ટ્રુ કે જેમ શાકભાજી વાળા પેલું આમ શાકભાજી લટકાવીને આમ લેતા હોય ને આમ દોરીથી અત્યારે બિલકુલ એ રીતે અમિત ત્રિવેદી સેટ ઇન વન બાલ્ટી અને રસ્સી से वो बाल्टी नीचे गई थी इज दैट ट्रू और नॉट फ्रॉम विच फ्लोर डिड यू डू दैट अरे बाप रे આ તો બહુ embarrassing है कि नहीं है? एक्चुअली બિલ્ડિંગમાં કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક ચાલુ રહ્યું હતું हाँ સો કન્સ્ટ્રક્શનમાં પેઇન્ટિંગ ને કઈ ચાલુ રહ્યું હતું તો ઓલા જે વર્કર્સ છે એક બાલ્ટી રાખી નીચે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં અને ટેરેસ પર કઈ કામ હોય તો દે પુટ ધ સિમેન્ટ or whatever the material they want and they pull it up. You don't have to come back again step chadi કરીને lift. So I sat on that baldi in that baldi and then my friend went up and he because that day workers weren't there so he started pulling me and I reached first floor second floor and somebody was in the kitchen cooking. The auntie saw ये क्या हो रहा है ये क्या जा रहा है ऊपर क्या हवा में बच्चा लटक रहा है ओके हाउ ओल्ड वर यू really 10-12 years old एंड देन फिर क्या हुआ and then my mom entered in the building gate. She came from work and everybody started shouting, look at that, look at your boy. She ran to the terrace and very आराम थी એને ઓલા જે ફ્રેન્ડ હતો એના પછી રેસી લઈ લીધી because I had reached third floor terrace સુધી પહોંચી શક્યો હતો almost. वाह I was like my plan was to from ground floor to terrace in balti. जय बजरंग बली कमाल है आप सो इमेजिन मैं आपको कब से फॉलो कर रहा हूँ ये आपके इनिशियल इंटरव्यूज में किसी म्यूजिक मैगजीन में छपी हुई सी बात थी तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ आज तक हमारा इंटरव्यू कभी नहीं हुआ एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको डू यू रिमेम्बर आशीष मनचंदा Of course I do. जिन्होंने देवडी का म्यूजिक मिक्स किया था बिल्कुल राइट तो जब आप आशीष मनचंदा के स्टूडियो में काम कर रहे थे इन द ईयर 2008 2009 मैं बिल्कुल आपके बाजू में बैठा हुआ था जब आप आईपीएल के किसी टीम के जिंगल पे काम कर रहे थे अच्छा is it यस Time Puppet हाँ बिल्कुल तो मैं उस वक्त अपना एक म्यूजिक एल्बम था उसका मिक्सिंग करवाने के लिए आया था एंड यू वर वर्किंग देयर एंड ही टोल्ड अस दैट यू नो ही इज अमित त्रिवेदी मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करना है सर ये देवडी के कंपोजर है इनको डिस्टर्ब नहीं करना है अच्छा ओके oh wow that's such a small world yeah wow it's great to know that अब चलिए एक और गाना हो जाए आपका तो देवडी से कोई गाए या फिर आपका कोई भी फेवरेट ये चलेगा क्या आज की तारीख में ये प्रेयर करना चाहूँ तो जरूर जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा
कर लिया तमस्या। नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु शिवाय शंकर। नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वर। नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु शिवाय शंकर। नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वर। रुद्रदेव हे महेश्वर। रुद्रदेव हे महेश्वर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, आपकी ये प्रार्थना बहुत सारे लोगों के मन को भी छुई है और ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम आशा करते हैं कि पूरे सृष्टि में फैले। अच्छा, जूना जमाना ना कोई सिंगर्स, કિશોર કુમાર, મોહમ્મદ રફી, મુકેશ, મન્ના ડે, એમની પાસે તમારે કોઈ તમારું ગીત ગવડાવવાનું હોત તો તમે કયું ગીત? I think લૂટેરામાં જે એલ્બમ છે લૂટેરા, એમાં એક ગાયન છે અનકહી, જે અમિતાભ ભટ્ટાચાર્ય ગાયું છે. ઇટ્સ બ્યુટીફુલ. બટ I can imagine Kishore Kumar singing that very well. If Kishore Kumar was there, I would have definitely made him sing Ankahi. Sawarlu je che Lutera. I would want Asha ji singing it. Of course, Monali is great. I'm not. I've had. Yes, I understand. Yeah. Mohammad Rafi, Ikkudi. मोहम्मद रफी एक कुड़ी साउंड्स गुड. यस या सर, हो जाए एक कुड़ी हो जाए सर, हो जाए. अरे बाप रे. एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है. एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है. ओ साद मुरादी सोनी मोहब्बत गुम है. गुम है. अच्छा, थैंक यू सो मच. आपके सारे फैंस की ओर से आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे. कब है आपका बर्थडे? 8th को. इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको. मेरा भी बर्थडे है 8 अप्रैल. What? 8th April is your birthday too? Oh, fantastic, yeah. Happy birthday in advance to you too. हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. हैप्पी बर्थडे. बस अब मैं 2 बात कहने वाला हूँ और अब ये बात बोलने के लिए मुझे माफी चाहिए पहले से. पहले तो आपको पता चल गया ना कि मैं आपका फैन हूँ. हाँ, बिल्कुल. तो एज ए फैन ही मैं ये बात आपको बोलने जा रहा हूँ. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कोई गाना सुनते वक्त कि ये गाना अमित त्रिवेदी के अलावा किसी और के आवाज में भी होना चाहिए था. एक वर्जन तो होना चाहिए था. ये गाना सिर्फ कंपोजर अमित त्रिवेदी का होना चाहिए था, सिंगर अमित त्रिवेदी का नहीं. बहुत से गाने मैं तो सुने, सारे गाने होना चाहिए. नहीं तो क्या है, ये तो क्या होता है कि when I present my scratches ना to the directors, they fall in love with the raw voice. वो तो हम सबको भी अच्छा ही लगे. अच्छा, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मांझा you said, right? या मांझा और नैना दा क्या कसूर हो. मांझा और I thought मांझा. दोनों सर, दोनों. अरे बाप रे. रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्द को दवा
देंगे जीत कभी हार कभी हम तो यारों होंगे दो पल के मेहमान रिश्ते दहलीजे दिलाएंगे रिश्ते लहू भी तो मांगेंगे आंसू कभी मोती कभी जाने माने यारों कर देंगे मिसरे यारों को बुला देंगे पूरी उम्मीदें जगा देंगे है जज्बा है जज्बा सुलझा देंगे उनके रिश्तों का मांझा आजा 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 रूठे ख्वाबों को मना लेंगे कटी पतंगों को थामेंगे है जज्बा है जज्बा सुलझा लेंगे उनके रिश्तों का मांझा ऐसा लगता है कि हम कुछ बातें ना करें और आप सिर्फ ये गाते रहें, अलग अलग गाने, कॉन्सर्ट चलता रहे। तो सर या पश्मीना गा सकते, दिल में जागी पश्मीना। Okay, let me try. पश्मीना रंगों के संग sorry one more तुम रेडी ओके पश्मीना रंगों के संग ऐसे कैसे वारी ऐसे कैसे पश्मीना गलियों में बदले एहसास ऐसे कैसे पलकों में खोले जज्बात ऐसे कैसे पश्मीना कच्ची हवा कच्चा हुआ रहा कच्चा सा दिल लम्हे में चुन रहा कच्ची सी धूप कच्ची नजर फिसल रही कोई खड़ा चुपके से कह रहा मैं सावन तेरे पीछे चल चलता वैसे कैसे वैसे कैसे गजब गजब गजब। जितने भी फैंस इस वक्त ये देख रहे हैं, सब लोगों को लग रहा है कि वो कोई सपना देख रहे हैं, लॉकडाउन में कोई सपना देख रहे हैं कि यार अमित त्रिवेदी लाइव हमारे लिए हमारे घर में गा रहे हैं इस वक्त।
people are watching you in their bedrooms, in their, in their drawing rooms, lying on their bed and watching you singing. This is unreal for them right now. और अब आपका जो भी फेवरेट गाना, उससे इस सेशन को एंड करते हैं सर. आई थिंक बहुत लोग नैना दा कसूर की बात कर रहे हैं जी. अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है, गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें, नैना लगा कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना लगा कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना लगा कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे, नैना लगा कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना लगा कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना लगा कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे. तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. और अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा. आखिरी जो सेशन का एंड होगा वो अमित त्रिवेदी के सिंगिंग के साथ होगा. मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा उसके बाद, कुछ नहीं बोलूंगा. बट इट शुड एंड विथ योर वॉइस एंड नॉट माइन. On a positive, happy note, जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय. आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय, जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय. Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Message to all people who are trying to not obey the lockdown. Please love your zindagi. Your zindagi is precious. So love you zindagi, love you zindagi, love you zindagi, love me zindagi. Thank you. Thank you. Thank you.